Hey, hello, welcome to Study Felix, and we are back with another lecture. And this is for both class 9th as well as class 10th. And in this lecture, we are going to start with writing the chemical equation. That is very very important for chemistry कि आपको पता होना चाहिए कि आप केमिकल इक्वेशन को लिखी कैसे. तो केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए आपको पता सबसे पहले जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो है आपके सिंबल्स ऑफ elements as well as compounds, elements and compounds. ठीक है. और हम कैसे बनाते हैं आपके कंपाउंड्स का और आपका फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला, वो आपने 9th क्लास में स्टडी कर रखा है आई होप. तो इसमें तो आप अगर आपने नहीं कर रखा है स्टडी तो आप मैंने जो एक वीडियो बनाई है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो आप विजिट कर सकते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या सिंबल्स होते हैं आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के. ठीक है. तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली आपको केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं. तो केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन को लिखने के लिए आपको लेट्स से आपको दिया गया कि आप मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, एक रिएक्शन हो रही है आपके यहाँ पर. अब इस रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन से डिनोट कीजिए, बताइए कि कैसे होगी. तो आपने कहा कि रिएक्शन हो रही का मतलब क्या है कि दो आपके एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स आपके एक साथ ऐड हो रहे, समअप हो रहे, यानी कि एक साथ मिल रहे हैं. दैट इज़ Mg जो कि हमारा सिंबल है मैग्नीशियम का, और O2 जो कि हम ऑक्सीजन के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या हो रहे हैं, ऐड अप हो रहे हैं. ठीक है. प्लस का साइन लगाएंगे जब भी हमारा रिएक्शन हो रहा होगा. तो ये आपका रिएक्शन हुआ. तो आपको बस इक्वेशन में ये चीज़ें नहीं लिखनी है, आपको इसके साथ प्रोडक्ट भी लिखना होता है कि आपको इस इक्वेशन के बाद, इस रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा. तो जब आपने Mg को या इनके मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO से डिनोट करते हैं. तो ये तो था आपका केमिकल इक्वेशन. बट दिस इज नॉट कंप्लीट इक्वेशन. क्यों कंप्लीट इक्वेशन नहीं है? क्यों? क्योंकि आप यहाँ हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है क्लास 9th में कि आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स या जितने आपके एटम्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, जितने आपके एटम्स आपके रिएक्टेंट्स में अवेलेबल होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रोडक्ट में भी अवेलेबल होने चाहिए. ठीक है. ये आपने पढ़ रखा है. तो हमने यहाँ पे देखा Mg के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में. तो हमने देखा यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है. ठीक है. हमने अब देखा मैग्नीशियम के प्रोडक्ट में तो हम कहेंगे हाँ मैग्नीशियम का यहाँ पर एक एटम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 2 एटम है, लेकिन आपके प्रोडक्ट में सिर्फ एक एटम है. तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? ये तो मेरी इक्वेशन बनी नहीं. हम तो आपके जो आपका एक लॉ था उस लॉ को फॉलो कर ही नहीं रहे. अगर आप लॉ को तोड़ रहे तो यानी कि आप गलत काम कर रहे हैं. तो ये जो आपकी इक्वेशन है वो गलत है. तो आप इसको सही कैसे करें? तो आपको सही करने के लिए इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा. बैलेंसिंग द इक्वेशन. तो बैलेंस कैसे करेंगे? आप बैलेंस इस तरीके से करेंगे कि आप सबसे पहले देखेंगे कि आपने कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए हैं आपके रिएक्शन को करने के लिए. अब उसका देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके रिएक्टेंट्स में अवेलेबल थे और कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल थे. इसको आप देखेंगे ध्यान से. तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से मैंने एलिमेंट्स यहाँ यूज़ किए. मैंने यहाँ पे यूज़ किया मैग्नीशियम जिसको मैं Mg से डिनोट करूँगी, और ऑक्सीजन जो कि मैं O से डिनोट कर रही हूँ. तो यहाँ मैग्नीशियम मेरे रिएक्टेंट में कितने एटम थे आपके? 1 थे. प्रोडक्ट में भी 1 है, लेकिन आपका ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 एटम्स आपका अवेलेबल था रिएक्टेंट में, बट आपको प्रोडक्ट में सिर्फ 1 मिला. तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए कि आपको प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स चाहिए ऑक्सीजन के. तो इसको आप कैसे करेंगे? सिंपली आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके एक एटम को, क्योंकि 2 into 1 दैट इज इक्वल्स टू 2. तो अब आप कहेंगे कि आपका जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट में, वो दोनों इक्वल है.
तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब हमने कहा कि यहाँ पर 2 मैंने कर दिया, तो मैं उस 2 को लिखूंगी कहाँ पर? तो क्या मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगी Mg2O? क्या ऐसे लिखूंगी? सर नहीं, मैं ऐसे नहीं लिखने वाली, मैं इसे इस तरीके से लिखूंगी 2MgO। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 2MgO का मतलब क्या है? 2MgO का मतलब है कि आपके 2 एटम है आपके मैग्नीशियम के, 2 एटम है आपके ऑक्सीजन के। तो अब आप कहेंगे चलो ठीक है, आपका ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया, 2 एटम आपके रिएक्टेंट में भी अवेलेबल थे, अब आपके प्रोडक्ट में भी, लेकिन अब आपने यहाँ 2 लगा दिया तो मैग्नीशियम के भी तो 2 हो गए। अब आप इसको फिर से, ये तो इक्वेशन खराब हो गई, फिर से ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, आप रिएक्टेंट में भी 2 कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 किया था, तो हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो 2Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2MgO। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पर, 2Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू, दैट गिव्स मी 2MgO। 2 एटम आपको मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल मिलेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये होता है आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और इसमें आपको यही चीज़ें करनी होती है। ज़्यादा मतलब हार्ड सा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, इसको समझने के लिए हम थोड़े से और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कि आपने क्या किया, आपने किया कि आयरन को रिएक्ट करवाया रिएक्ट विथ H2O, दैट इज स्टीम। यहाँ पे स्टीम ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आयरन क्या होता है आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ना कि कोल्ड या हॉट वाटर के साथ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रिएक्ट किया आपके आयरन को H2 दैट इज स्टीम के साथ, वाटर का फॉर्म। तो आप इसके लिए इक्वेशन लिखिए। इसके लिए आप कैसे लिखेंगे कि मेरा आयरन के लिए सिंबल होता है Fe, और वाटर के लिए तो मैंने आपको दे रखा है सिंबल H2O, दैट इज स्टीम, नॉट वाटर, स्टीम। तो अब आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? Fe को आपने H2O से रिएक्ट करवाया, तो आपको क्या मिलेगा सोचिए। जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं तो आपको पता है कि आपका हाइड्रोजन जो है वो आपका उड़ जाएगा, यानी कि मतलब फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट, Fe3O4 प्लस H2। जो H2 गैस है वो रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, और आपको मिलेगा Fe दैट इज आयरन ऑक्साइड मिलेगा आपको प्रोडक्ट में। अब इसको करते हैं हम बैलेंस। लेट अस बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन गिवन हियर। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि Fe हमने देखा, Fe यहाँ पर कितना था, हम देखेंगे रिएक्टेंट में और हम देखेंगे प्रोडक्ट में। तो आपने यहाँ पर क्या क्या लिया है, आपने यहाँ पर लिया क्या क्या एलिमेंट्स आपने सबसे पहले यूज़ किए। आपने सबसे पहले तो यूज़ किया Fe दैट इज योर आयरन, फिर आपने यूज़ किया है वाटर। अच्छा, अब वाटर में आपकी 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जब भी हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, तो हम सबसे पहले हम अपने मेटल को या नॉन मेटल को इस तरीके से हम उसको सबसे पहले हम अपना बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को। ठीक है, इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। तो ये स्टेप होता है कि आपको लास्ट में ऑक्सीजन को करना है और सबसे पहले आपको मेटल को करना है। तो ये चीज़ अगर आपने सीख ली तो आप अपने इक्वेशन को ईजिली बैलेंस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपके आयरन के रिएक्टेंट में कितने एटम्स थे, 1 था, और प्रोडक्ट में 3 है। अच्छा, हाइड्रोजन के आपके 2 थे, प्रोडक्ट में भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन में 1 था, प्रोडक्ट में 4 है। तो अब आप कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि अच्छा मेरे यहाँ पर 3 थे, तो यहाँ पर 1 अकेला था, मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से 3Fe प्लस H2O विल गिव्स मी Fe3O4 एंड H2। ठीक है, चलिए मैंने मान लिया आपकी बात कि हाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपका Fe तो हो गया आपका बैलेंस, ठीक है, लेकिन अब आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रह रहा है बैलेंस करने में। सॉरी, हाइड्रोजन का तो आपका बैलेंस है, ऑक्सीजन रह रहा है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या कहूँगी कि मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। चलो ठीक है, मैंने 4 कर दिया। अरे 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 रुकिए, देखिए आपने गलती कर दी। देखिए यहाँ पर आपने इसे तो बैलेंस कर दिया, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल्स हो गए।
यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल्स हो गई, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 थे। अब आपको इस हाइड्रोजन को भी करना पड़ेगा बैलेंस। तो अब आप हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? हमने देखा यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर 8 है, तो हमें पता है 2 4 सा 8 होता है, तो क्यों ना हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको भी। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके का इक्वेशन, 3Fe plus 4H2O will gives me Fe3O4 plus 4H2। ठीक है, तो ये था आपका केमिकल इक्वेशन, दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर आयरन रिएक्ट विथ स्टीम। ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो अब मैं लिखूंगी 3Fe plus 4H2O will gives me Fe3O4 plus 4H2। तो ये था आपका chemical balanced chemical equation. So this is the thing that I want to share with you all, and if you like my video, then hit the like button and do subscribe my channel. Press the bell icon so that you never miss our videos from Studyflix. Also share it with your friends so that they can also learn something from this video. Thank you.